हेलो सांग माने चलंतु आज देखिए रूपक और उपरूपक में अंतर क्या है। साहित्य दर्पण जो आलंकारिक शास्त्र रही आमर विश्वनाथ कविराज द्वारा रचित से रूपक उपरक विषय पुंखानुपुंखिक भाव से आलोचना कर चलते देखा आम रूपक और उपरूपक भितर रूपक कौन ताक भितर डिफरेंट कौन अच्छी रूपक और उपरूपक नाटक या अभिनय करने वाला नोट रंगशाला में नोटों की आकृति हाव भाव वेश और बचपन आदि के द्वारा घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कौन कहला नोट अर्थात एक्टर जो एक्टर सी हाव भाव मैंने जो ड्रेस पिंध धर जड़े राम क्यारेक्टर करुच्ची तो सी बनवासी क्यारेक्टर माने बनवासी जो ड्रेस पिंधते से ड्रेस गुड़े पिंधे तेनाली नोट कहुए। नोट आकृति के हाव भाव बेस और वचन आदि के द्वारा घटनाओं का प्रदर्शन हाँ एवं जो घटना गुड़ाक प्रदर्शित से करें धर जाओ ये राम हो केमी रावण को बोध करुच्ची कि से किपर से सीता हरण होपर से असुर को विनाश कर क्यारेक्टर से कर बहुत दृश्य जिसमें स्वांग के द्वारा चरित्र दिखाया जाए अभिनय कहलाता है। सही कथा। वह ग्रंथ काव्य जिसमें स्वांग के द्वारा दिखाए जाने वाला चरित्र है दृश्य काव्य कहलाता है। काव्य दो प्रकार है, श्रव्य काव्य दृश्य काव्य। हम प्रथम जानी काव्य को दिवार वितक रही गोटे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य किए जा जो नाटक प्रकरण बाण जो रूपक दश रूपक अच्छी सी आमर दृश्य काव्य मध्य जाऊँगी। चलते अब देखिए ऐसे दृश्य काव्यों का एक भेद नाटक माना गया है पर मुख्य रूप में इसका ग्रहण होने के कारण दृश्य काव्यों को नाटक कहने लगे हैं। कोई सारी दृश्य काव्य नाटक प्रकरण कहुए यही कहुए। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलती है। अग्नि पुराण में नाटक के लक्षण आदि के निरूपण उसके एक प्रकार के काव्य का नाम प्रकीर्ण किया गया है। आमर भरत मुनि नाट्यशास्त्र एवं सब तार लक्षण विषय कहुई। इस प्रकीर्ण में भेद काव्य और अभिनय है। अग्निपुराण में दृश्य काव्य के रूप में 28 भेद है। अग्निपुराण के अनुसार आम रूप के 28 भेद एग्जाम बेले पचार दे था कौन कौन नाटक प्रकरण डिमो यह समबकार प्रहसन व्याग भाव बीति अंक त्रटक नाटिका सदृक शिल्पक विलासिका द्रुमिलिका प्रस्थान भाणिका भामी गोष्ठी हल्लीशक काव्य सिनिगदित नाट्य रूपक रासक उल्लाव्यक और प्रेक्षण। साहित्य दर्पण के नाटक के लक्षण भेद आदि स्पष्ट रूप में दिए गए हैं। मैं कही सारी प्रथम जो साहित्य दर्पण नाटक लक्षण स्पष्ट रूप दिया ऊपर लिखा जा चुका दृश्य काव्य के एक भेद का नाम नाटक है। दृश्य नाटक के मुख्य दो विभाग है, एक रूपक है उपरूपक। एग्जाम पचार दी था जो दृश्य नाटक से केते भेद ना 2 भेद रूपक एवं उपरूपक। रूपक 10 प्रकार कौन नाटक प्रकरण बाण व्यग समविकार डिम इहमर्ग अंक व्यति प्रहसन। रूपक हूँ 10 एवं उपरूपक केते प्रकार उपरूपक हूँ 18 नाटिका त्रुटिका गोष्ठी सदृश नाट्यरासक प्रस्थान उल्लासटय काव्य प्रेक्षण रासक संलापक श्रीगदित सिंपल विलासिका द्रुमिलिका परकणिका हल्लीसा और भाणिका। एग्जाम बहुत समय पचार था। उपयुक्त वेद के अनुसार नाटक शब्द दृश्य काव्य मात्र के अर्थ में बोलते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक किसी ख्यातवृत्तम कहे नाटक ख्यातिवृत्तम कल्पित में तार गोटे लक्षण रही साहित्य दर्पण कल्पित होता है। नाटक किसी ख्यातवृत्त एवं कल्पित नहीं होता है बल्कि साक्षात उदाहरण लेकर लिखाया जाता है। बहुत प्रकार की विनाश सुख दुख तथा अनेक रस के युक्त बहुत प्रकार रस भी से संयुक्त होता है। नाटक का नायक धीरदत्त बहुत समय नायकर जो नाटकर नायक धीरदत्त रही है। बहुत समय एग्जाम पकड़ कि नाटकर जो नायक रही है से कौन प्रकार रही है ना से धीरदत्त नायक
एवं प्रख्यात वंश कोई प्रतापी पुरुष राजर्षि नाटक का प्रधान अंगिरस श्रृंगार होता है वो वीर भी कई होता है। शेष रस गौण रूप आदि जिस रूप में प्रधान हो वह नाटक नहीं कहलाता। संधि स्थल में कई विस्मयजनक व्यापार होना चाहिए। उपसंहार में मंगल ही दिखाया जाना चाहिए। जो भरत वाक्यटा ठीक हुआ दरकार। वियोगांत नाटक संस्कृत अलंकार शास्त्र के विरुद्ध अभिनय आरंभ होने के पहले जो क्रिया व मंगलाचरण होती है उससे पूर्व आम तो जानी मंगलाचरण को पूर्व रंग होता है। जो विघ्न विनाश नवाई नाटक से पूर्व रंग आमर उच्चारण कराए पूर्व रंग व मंगलाचरण गान कराए। तापर रही पूर्व रंग के उपरांत प्रधान नट या सूत्रधार जो से नट या सूत्रधार क्या कह जाए जे खाली जस्ट हिंट्स देता है नाटक विषय। स्थापक भी कहते हैं आकार सभी की प्रशंसा करती है। फिर नट नटी और सूत्रधार इत्यादि परस्पर वार्तालाप करते हैं जिसमें खेल जाने वाले नाटक का प्रस्ताव कवि वंश बनना आदि विषय कहा जाता है। जिस इतिवृत्त लेखक नाटक रचना किया जाता है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु दो प्रकार होते हैं अधिकारी वस्तु प्रसंगी वस्तु। ओके।